तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ताओ रुई और जिनजाओ दोनों एक साथ मिलकर भी उस फर्नेस के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जो देखकर जिनजाओ काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है, जो देखकर आसपास खड़े सभी लोग भी वहां से भागने लगते हैं। यह देखकर वह ओल्ड मैन भी काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह क्वेनचैन के सामने अपनी हार मान लेता है, जिसके बाद क्वेनचैन आगे बढ़ते हुए अपनी लाइटनिंग ब्लड लाइन का यूज करके काफी आसानी से उस फर्नेस को शांत कर देता है। अब हमें दिखाया जाता है कि उस कमरे के बाहर पिलर्स के पीछे सभी लोग छिपे हुए होते हैं, वहीं पर वह धमाका होने का इंतजार कर रहे होते हैं, पर काफी टाइम बीत जाने के बाद भी वहां पर कोई भी ब्लास्ट नहीं होता है। तभी एक अल्केमिस्ट आगे आते हुए वहां पर छिपी हुई काउंटर गर्ल साओयिन से बोलता है कि मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ, जल्दी से कमरे के अंदर जाओ और देख कर आओ कि वहां पर क्या चल रहा है। अब यह सुनकर साओयिन बहुत ही ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वह फर्नेस कभी भी ब्लास्ट हो सकता है, पर वह उस पर्सन को वहां पर मना नहीं कर पाती है और अब वह न चाहते हुए भी उस कमरे के पास जाकर कमरे के दरवाजे को हल्का सा खोलकर उसके अंदर झांकती है। तभी वह देखती है कि कमरे के अंदर मौजूद सभी अल्केमिस्ट क्वेनचैन के सामने खड़े होते हैं और वह लोग क्वेनचैन को थैंक्स करते हुए वहां पर लगातार उसकी तारीफ किए चले जा रहे होते हैं। वहीं पर क्वेनचैन सभी लोगों को बता रहा होता है कि जाओ रुई ने स्नो पिल बनाने के दौरान यहाँ पर क्या गलती की थी और वह अपनी किन गलतियों को सुधार कर इन स्नो पिल्स की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है। अब वहाँ पर क्वेनचैन के नॉलेज को देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होते हैं और उसे मास्टर कहकर संबोधित कर रहे होते हैं। अब क्वेनचैन आगे बढ़कर वहाँ पर उस टूटे हुए फर्नेस के अंदर कई सारे स्नो पिल्स बनाता है। अब उन स्नो पिल्स को देखकर सभी लोगों की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि वह स्नो पिल्स 7th लेवल के होते हैं। अब वहां पर जाओ रुई को भी उसकी गलती समझ में आ चुकी होती है, इसीलिए वह भी आगे बढ़ते हुए क्वेनचैन को मास्टर कहता है और उससे कुछ सवाल पूछने लगता है। तभी क्वेनचैन बोलता है, मुझे यहाँ पर थोड़ी प्यास लगी है, तो क्या मुझे कुछ पीने को मिल सकता है। अब यह सुनते ही जाओ रुई चारों ओर देखने लगता है। तभी उसकी नजर दरवाजे के पीछे छिपी हुई साओयिन के ऊपर पड़ती है, जिसे वह अपने पास बुलाते हुए क्वेनचैन को चाय देने के लिए बोलता है। अब साओयिन कमरे के अंदर जाकर क्वेनचैन के लिए चाय बनाती है और उसे देती है। तभी क्वेनचैन उसे थैंक्स करता है, जो सुनकर साओयिन काफी ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि आज से पहले किसी ने भी उसे थैंक्स नहीं किया होता है। इसीलिए वह अपनी जगह पर खड़ी होकर क्वेनचैन को देखने लगती है। तभी पीछे खड़ा जाओ रुई का एक डिसाइपल चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर तुम मास्टर के सामने क्यों खड़ी हो? तुमने मास्टर को चाय दे दिया तो वहां से साइड हट जाओ। यह सुनकर साओयिन काफी ज्यादा डर जाती है और अब वह बगल में आकर खड़ी हो जाती है। अब क्वेनचैन उस चाय को पीता है, जिसके बाद वह कप साओयिन के हाथ में दे देता है और उस डिसाइपल को देखते हुए बोलता है, तुम्हारा एटीट्यूड मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। एक अल्केमिस्ट को हमेशा शांत दिमाग होना चाहिए और उसके दिल के अंदर अच्छाई भरी होनी चाहिए, जिससे वह अपने प्योर हार्ट की पावर का यूज करते हुए अच्छे पिल रिफाइन कर सके। तुम्हें कभी भी अपने से कमजोर इंसान के सामने अपने स्टेटस का घमंड नहीं दिखाना चाहिए। यह सुनकर वह डिसाइपल क्वेनचैन से माफी मांगता है। तभी जाओ रुई आगे बढ़ते हुए बोलता है, मास्टर मैं समझ गया कि आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हो। एक अच्छे दिल का अल्केमिस्ट अपने हार्ट की प्योर एनर्जी का यूज करते हुए अपने द्वारा बनाए गए पिल की पावर को बढ़ा सकता है। सच में आप एक जीनियस हो मास्टर। और अब वह आगे बढ़ते हुए वहां पर साओयिन से माफी मांगते हुए बोलता है, साओयिन अगर आज से पहले मैंने कभी भी तुमसे बदतमीजी से बात की हो तो प्लीज मुझे उसके लिए माफ कर देना। और अब मुझे याद आया कि तुम इस जगह पर पिल बनाना सीखने के लिए आई थी, पर तुम्हें किसी ने भी अपना डिसाइपल स्वीकार नहीं किया, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर काउंटर पर काम करना पड़ा, जिससे तुम टाइम के साथ साथ धीरे धीरे पिल बनाना सीख सको। और अब मैं तुम्हें यहाँ पर अपना डिसाइपल बनाने के लिए तैयार हूँ। फ्यूचर में कभी भी तुम्हें मुझसे कोई सवाल पूछना हो तो मेरे पास आकर तुम मुझसे मदद मांग सकती हो। यह सुनकर साओयिन को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तभी क्वेनचैन आगे बढ़ते हुए बोलता है, तो फिर मैं स्नो पिल बनाने वक्त अल्केमिस्ट जो गलती करता है उस बारे में बता रहा था। और अब क्वेनचैन उस फर्नेस को छोटा करके अपने हाथ में लेकर आता है और बोलता है, स्नो पिल बनाने के दौरान हम जिन हर्ब्स का यूज करते हैं उन हर्ब के अंदर काफी ज्यादा गैस मौजूद होता है, जो हीट के कांटेक्ट में आने से फर्नेस के अंदर प्रेशर क्रिएट करता है और इस वजह से फर्नेस ब्लास्ट हो सकता है। पर अगर तुम उन सभी हर्ब को फर्नेस के अंदर डालने से पहले अच्छे से साफ कर लोगे तो तुम्हारे फर्नेस ब्लास्ट होने का खतरा थोड़ा कम हो जाएगा और फिर तुम पहले से काफी प्योर पिल रिफाइन कर पाओगे।
अब यह सुनकर सभी लोग क्विंचैन को वहां पर उस जानकारी के लिए थैंक्स करते हैं। तभी वहां पर खड़े बाकी के सभी अल्केमिस्ट आगे आते हुए क्विंचैन से अपने अपने सवाल पूछने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि अलग अलग पिल्स को बनाने में उन्हें अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आती है। तभी क्विंचैन बोलता है, सभी लोग शांत हो जाओ, आज मैं यहाँ पर थोड़ा बिजी हूँ, इसीलिए अभी मेरे पास टाइम नहीं है, पर मैं तुम सभी लोगों के सवालों के जवाब जरूर दूंगा। इसीलिए तुम सभी लोग अपने सवाल किसी पेपर के ऊपर लिखकर इस लड़की साओयिन को दे दो, जिन्हें बाद में मैं आराम से पढ़कर उनके जवाब दे दूंगा। और हाँ, यह लड़की साओयिन यहाँ पर तुम्हारी मदद कर रही है, तो इसे इसका रिवॉर्ड देना मत भूलना। अब यह सुनकर साओयिन वहाँ पर और भी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी दरवाजे के ऊपर काफी तेजी से लात मारते हुए वह अल्केमिस्ट कमरे के अंदर आता है, जिसने साओयिन को वहां पर कमरे की हालत देखने के लिए भेजा होता है। और अब वह गुस्से में साओयिन की ओर आगे बढ़ते हुए बोलता है, मैंने तुमसे कहा था कि कमरे में क्या चल रहा है उस बारे में पता करके जल्दी आकर मुझे बताओ, पर तुम यहीं पर आकर रुक गई। आखिर तुमने मुझे समझ क्या रखा है। यह बोलते हुए वह साओयिन पर अटैक करने की कोशिश करता है, जो देखकर साओयिन काफी ज्यादा डर जाती है। पर तभी ज़ाओरुई बीच में आते हुए उस अल्केमिस्ट के अटैक को ब्लॉक करके उसे थप्पड़ मारकर दूर फेंक देता है। और अब वह बोलता है, साओयिन, आज से तुम मेरी डिसाइपल हो, तो तुम्हें यहाँ पर डरने की कोई जरूरत नहीं। वहीं पर यह देखकर साओयिन काफी ज्यादा हैरान होती है और वहां पर नीचे गिरे हुए अल्केमिस्ट को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।